हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग CUT PG LLB के एग्जाम में जिसका पेपर कोड CQP 11 है, एवरेज चैप्टर से 2022 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एवरेज चैप्टर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, आप अभी तक जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन लगा रखे हैं, अभी जो हम लोग PYQ सीरीज PLLB के लिए स्टार्ट किए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना है, आपको बेसिक क्वेश्चन जो भी चैप्टर्स हैं ना उनके बेसिक करके चले जाओगे तो आसानी से सारे क्वेश्चंस करके चले जाओगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये सब सारे क्वेश्चन अगर आपने हमारी क्लास में रखी होगी ना, तो मैंने सब कराया है। ये एकदम 100% सब डायरेक्ट मिलेगा आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज दे रखा 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं आपके टोटल, और उसका कह रहा है कि उनका जो एवरेज दे रखा 25 दे रखा है। तो अगर मैं नंबर एक लाइन बनाऊं, देखिए इस तरह देखिए। देखिए चार चार तो इधर आ जाएंगे। एक देखिए, एक दो तीन चार, चार इधर आएंगे और चार आपके देख पा रहे हैं इधर आएंगे। बीच में आपका आ जाएगा एवरेज वाला, जो आपका पांचवा नंबर होगा आपका एवरेज होगा। भाई 9 नंबर है तो चार इधर आठ, बीच वाला एवरेज तो होता है मिडिल वाला। तो ये मिडिल वाला नंबर आपका 25, एवरेज दे रखा 25, तो मिडिल वाला नंबर आपका 25 हो जाएगा। चार, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लगातार नेचुरल नंबर एक एक करके बढ़ेगा, तो जब आप पीछे जाएंगे 4 नंबर, तो एक नंबर तो आपका 25 हो गया, तो स्मॉलेस्ट पूछा है ना। तो कुछ मत करना है। 25, जैसे मान लिया 25 हुआ तो ये 24 होगा, ये 23 होगा, ये 22 होगा, 21 होगा, ऐसे तो निकालेंगे नहीं। तो 25 में से चौथे नंबर पे चूंकि चार इधर है तो 25 - 4 कर लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो एक एक का डिफरेंस होगा, तो 4 × 1 करेंगे 4 ही आएगा। तो 25 में से 4 माइनस कर देंगे, 21 मेरा आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, ये फिक्स पैटर्न होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। 9 नंबर थे, एवरेज दे रखा 25, बीच वाली वैल्यू 25 हो गई। चार इधर जाएंगे, चार इधर जाएंगे, एक एक का डिफरेंस है। अगर हमको पूछा होता है ग्रेटेस्ट नंबर पूछा होता तो क्या लिखते? 20। हम लोग क्या लिखते फिर मेरा आंसर हो जाता है 25 प्लस, देखिए 4 नंबर आगे जाते 4:1, एक एक का गैप था ना, तो 25 + 4 करते तो 29 आता, ये लार्जेस्ट नंबर आता। तो आपसे स्मॉलेस्ट पूछा तो स्मॉलेस्ट का आंसर हो जाएगा 21। तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 25, 4 माइनस कर दीजिएगा इधर तो आपका हो जाएगा। इससे आपको पूछा 26 हो गया, ये 27, ये 28, ये 29, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है इफ मीन ऑफ 7, 2, 9, 4 एंड के इज 5, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको ऐड करो। 7 + 2 + 9 + 4 + के, ये 5 ऑब्जर्वेशन टोटल आपके हैं। मीन निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, और मीन दे रखा 5। यहाँ अगर सबको ऐड करते हो आप, 7, 2, 9, 18, 4, 22 प्लस के आ जाएगा। तो 20 + के की वैल्यू आ जाएगी 25। यहां से जो के की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछ कहा कि मीडियन निकालिए, किसकी निकालिए? मीडियन निकालना है आपको, है निकालना है 12, 6, के, 9 और 15। अब के की वैल्यू आपने निकाल लिया ऑलरेडी 3। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए मीडियन निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग में लिख रहे हैं। सबसे छोटा पाई लिखेंगे 3, क्योंकि इसमें के भी है ना, 3 आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे 6, उसके बाद देखिए 9 है, उसके बाद देखिए 12 भी है, उसके बाद फिर 15 है। इसी का क्या निकालना है आपको? मीडियन निकालना है। देखा आपने कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या ऑड है, देखिए कितना आपका ऑड है, तो मीडियन निकले कैसे निकलेगा? n+1/2 टर्म निकाल लीजिए। n+1/2 टर्म जो होगा वही आपका मीडियन होगा, यानी मिडिल टर्म आपका मीडियन हो जाएगा। जब आप देखिए, जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड है, तो यही जो बीच वाली वैल्यू होगी, यही जो बीच वाली वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी? मीडियन। क्या हो जाएगी? मीडियन। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी मीडियन हो जाएगी। वही मैं n+1 यानी 5, एक प्लस, देखिए एन की जगह कितना होगा? 5, 5 + 1/2 करेंगे तो 6/2 करेंगे, यानी थर्ड टर्म। 6/2 कितना है? थर्ड। यही जो थर्ड टर्म होगा वही आपका
आपका मीडियन हो जाएगा। इसमें देखिए मीडियन, अगर आपने और भी क्लासेस मीडियन हमने स्टैटिक्स स्टैट्स पढ़ा रखा है, उसमें बताया है कि जब नंबर आप जो है तो ये ऑड था, अगर इवन होगा तो कैसे निकलेगा। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका मान ले एक बढ़िया बढ़ा देता, 15 के बाद 18 कर देता, 3 6 9 12 15 18 होता, तो फिर पूछता जरा बताइए कि मीडियन क्या होगी। जब अगर मान लीजिए, ये मैं बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए। इससे मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और मान लीजिए एक टर्म होता है 18। अब इसका अगर आपका मीडियन पूछता तो क्या करते। देखिए थर्ड टर्म तो निकल जाता, और थर्ड टर्म के साथ साथ एक फोर्थ टर्म, इन दोनों को ऐड करना, 12 + 9 ऐड करते 21, और बाई 2 करते, इसका एवरेज निकालते, ये 10.5 आपका मीडियन हो जाता। बस समझ में आ गई। तो इवन रहेगा तो क्या होगा, जो जो थर्ड टर्म रहेगा, एक टर्म उससे आगे, दोनों का सम करके पूरा डिटेल मैंने इसको बताया है स्टेट वाले क्लास में, वहां से आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है इसका, ऑप्शन बी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 10 पर्सन है, 9 लोग जो है 40 40 रुपीज जो है खर्च करते हैं, और कह रहा है कि 10वां जो पर्सन है वो कह रहा है कि 18 रुपीज ज्यादा खर्च करता है एवरेज एक्सपेंडिचर से, जो टोटल एक्सपेंडिचर उसके एवरेज एक्सपेंडिचर उससे 18 रुपीज ज्यादा खर्च करता है। कह रहा है कि द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, तो कुल मिलाकर जितने भी लोग 10 लोग थे, कुल कितना पैसा खर्च किया ये आपको निकालना है। हमें देखिए 9 लोग तो 40 40 खर्च कर रहे हैं, 10वें का खर्च जो है एवरेज से 18 ज्यादा है दे रखा है, लेकिन एवरेज एक्सपेंडिचर क्या हमें नहीं पता है। एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है ये हमें नहीं पता है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, हम मान लेते हैं कि एक्स है, कितना है एवरेज हमारा एक्स है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बताइए। एवरेज एक्सपेंडिचर होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशन, सो सम ऑफ टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो एवरेज होता है। तो आप ये बताइए कि 10 लोग हैं, मान लें कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अगर एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स है और नंबर ऑफ पर्सन 10 है, तो टोटल सम कितना आना चाहिए, 10 × 10x। 10 नंबर ऑफ टोटल सम क्या होता है, जो नंबर ऑफ पर्सन है उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल सम आपका 10x हो जाता। यही तो होगा। 10x वैल्यू क्या होगी, टोटल सम क्या होगा। देखिए 9 लोगों ने 40 40 रुपए खर्च किए हैं, तो 9 × 40 कर देंगे इनका, प्लस ये तो 9 पर्सन का खर्च है, 10वां पर्सन का जो खर्च है, एवरेज जो एक्सपेंडिचर था उससे 18 ज्यादा था, ये 10वें पर्सन का खर्च है। ये 10वें पर्सन का खर्च है, ये 9 लोगों का खर्च है, कुल मिला के खर्च आपका 10x है। अगर आप, सिंपल सी बात है, सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग इसको। ये 10x इधर आ जाएगा, 9x हो जाएगा, इधर माइनस कर देगा। ये 9 × 40 करेंगे 360, और मैं 18 ऐड कर लोगे तो 378 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, 378 को 9 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 42, 42 आ जाएगा। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ गई। तो अगर एक्स की वैल्यू 42 आ गई, तो टोटल खर्च आपका कितना 10x है, तो टोटल खर्च निकल नहीं जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर आपसे पूछा है, तो आसानी से निकल जाएगा 10 × 42 यानी 420। आई थिंक किसी को उसमें कोई डाउट नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन था। अगर आपका बेसिक पकड़ है तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप टैकल कर ले जाएंगे, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, निकल जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कह रहा है कि बैटिंग करता है 20 इनिंग्स में कोई खिलाड़ी, जिसकी 20 इनिंग्स में एवरेज स्कोर कह रहा है 25 रन है। अगर 20 इनिंग्स में 25 एवरेज स्कोर है, तो कुल कितना रन मारा होगा 20 इनिंग्स में। अगर क्रिकेट आप देख रहे हो कितना मारा होगा, अगर 20 इनिंग्स में 25 के एवरेज से रन बना रहा है, तो कुल कितना रन बनाएगा वो, 25 इनिंग्स में 25 के एवरेज से 500 रन बनाएगा वो। सिंपल सी बात है, हर एक इनिंग में 25 रन, 20 इनिंग में 500 रन। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोएस्ट स्कोर है, जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोएस्ट स्कोर, उसमें जो डिफरेंस है वो 86 रन का है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। एक लाइन और कह रहा है आगे, कह रहा है अगर ये दो हाईएस्ट स्कोर और लोअर, जो लोअर स्कोर, अगर उन दो इनिंग को छोड़ दिया जाए, तो जो आपकी 18 इनिंग्स है उसमें जो रन का एवरेज आ रहा है उनका, वो 24 का औसत आ रहा है। तो अगर अगर 18 इनिंग्स में 24 के एवरेज से रन बनाएंगे तो कितना रन बनाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो। 18 4 × 72, कैरी 7, 18 दूनी 36, 7 43, यानी 432 रन बनाएगा।
यानी कि 20 इनिंग में 500 रन है, 18 इनिंग में 24 के एवरेज से 432 रन बनाया। अगर मैं डिफरेंस निकाल पाता हूँ 500 और 432 का, तो आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 चला जाएगा, 6 आ जाएगा। 68 रन आ रहा है। ये 68 रन कौन सा रन है? ये जो 2 इनिंग आपने छोड़ा, हाईएस्ट और लोवेस्ट, उन दोनों इनिंग का सम आ रहा है 68। यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर जो इनिंग है, 2 इनिंग जिसमें हाईएस्ट स्कोर था, लोवेस्ट स्कोर था, उसका सम आ रहा है 68। और दोनों का डिफरेंस क्वेश्चंस में दे रखा 86 है। तो यहां से अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, प्लस एल माइनस एल कट जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। दोनों अगर आप ऐड कर तो 8 6 14 आएगा, और 8 6 14, एक चला जाएगा 15। यानी 2 टाइम्स ऑफ एच की वैल्यू अगर 154 है, एच यहाँ से निकाल लेंगे, 154 का हाफ करेंगे तो 77 आएगा। यानी जो हाईएस्ट स्कोर आपका पूछा था वो कितना आ जाएगा आपका, 77। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आपका आप पूछ लिया, कह रहा है कि एक्स वाई जो है वो 3 × x है, फिर -2 टाइम्स ऑफ वाई है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई है। तो इसकी और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। जैसे आपको 3 स्टार 4 है, तो 3 स्टार 4 अगर वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे आप? वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। कैसे निकलेगा? ऐड कर लो 3 × x, यानी 3 × 3 कर लो। 3 पहला नंबर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस है, -2 सेकेंड आ जाएगा 4, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। सॉल्व कर लो। 3 3 9, और 12 इधर का, 12 9 21 आएगा। 21 में से 8 निकाल लेंगे, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13। इसी तरीके से अगर आप 4 स्टार 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट, 3 × फर्स्ट नंबर यानी 4, -2 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, तो 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर आपका 3 है, और प्लस है दोनों का प्रोडक्ट, 4 × 3 करेंगे 12 आएगा। 3 4 12, 12 12 24 में से 6 निकल जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। तो इन्हीं दोनों को बोला था ऐड करके बताइए। तो 13 और 18 जब आप ऐड करोगे, तो 18 3 21, 10 31 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम, आसान क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए आपको, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इजी था ना? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, अमंग द गिवन 3 नंबर्स, कह रहा है सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। देखिए 3 नंबर की बात कर रहा हो, 3 नंबर्स की बात कर रहा है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। कह रहा है जो सेकंड नंबर है वो 2 गुना पहले वाले नंबर का, और 3 गुना है थर्ड वाले नंबर का। अगर थर्ड वाला नंबर 1 है, तो सेकंड वाला नंबर इसका 3 गुना यानी 3 होगा। अगर ये 3 गुना हो गया, कह रहे सेकंड नंबर पहले वाले का 2 गुना है। तो अगर सेकंड नंबर पहले वाले का 2 गुना है, सेकंड नंबर अगर पहले वाले नंबर का 2 गुना, तो पहले वाला नंबर सेकंड वाले का कितना, हाफ होगा, यानी 1.5 होगा। आप खुद देखिए कि 1.5 का 2 गुना 3 होता है। अब ये 1.5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल हट जाएगा। तो 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ये 2 3 जा 6 आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 आ जाएगा। यानी रेशियो आपका आ जाएगा 3:6:2। तो 3 6 2 का रेशियो आ गया। कह रहा है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स दे रखा 55। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स अगर 55 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 55 × 3 करेंगे 165। तो यहां से नंबर का जो सम आ रहा है यूनिट में कितना आ रहा है? 6 3 9 2 11। यानी 11 यूनिट की जो वैल्यू है, यानी टोटल सम। एवरेज दे रखा 55 3 नंबर का, तो सम कितना हो जाएगा? 55 × 3 करेंगे 165। यानी 11 यूनिट की वैल्यू 165 है, तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो 11 1 जा 11, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो सबसे बड़ा नंबर पूछा था, सबसे बड़ा नंबर आपका 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 6 क्या आएगी? 15 × 6 करेंगे तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए अभी तक। बात समझ आ गई? ये 6 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। 6 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, एवरेज के क्वेश्चन से। आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे आपका ये
हल्का से ये वाला जो था बैटिंग वाला, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। बाकी सारे क्वेश्चन वन लाइनर थे, बस 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड वाले क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका इसी तरह की अगर आप एवरेज की प्रैक्टिस करेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप जाइएगा, बहुत ज़्यादा आपको लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे ई बुक के थ्रू वो कर सकते हैं, जिसके अंदर एवरेज के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप पीवाईक्यू को देख करके उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। जितने भी जो भी सेक्शन आपका कमजोर है आप ये बुक के लेकर के आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रीजनिंग हो, चाहे जो भी सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, क्वांट हो, सारी की बुक मिल जाएगी। यहाँ से आप जो है अपने जो बचे हुए दिनों में अच्छे से मेहनत करके वहां से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ मॉक अगर आप मॉक अगर आपने नहीं लिया है और मॉक देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो अभी कॉन्सेप्ट आपको 20 फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा। ये अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से मिल जाएगा आपको। ये 20 फुल लेंथ मॉक लेकर के आप अपनी तैयारी को यहाँ से बेहतर बना सकते हैं। यहाँ से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, जो कुछ एरर आप करते हैं वो खत्म हो जाएगा आपका। और साथ साथ पेपर को विद इन टाइम आप कर पाएंगे और पूरा मॉक जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही है। और जो लोग 2027 को टारगेट कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी थोड़ा बहुत अभी रह गई है, 15 20 25 25 30% रह गई है, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम कर पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह उनका क्लियर नहीं है, जिस तरह से पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं उससे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उनको देखना है कि कुछ कुछ चैप्टर के नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हमारा ये जो बैच है ये उनके लिए सफिशियंट है। इसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए एक एक चैप्टर के बहुत डिटेल्स में। तो जो भी चैप्टर्स के, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांट हो, जो भी हो, अगर वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं तो इस बैच के थ्रू आप पूरा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर ये बैच सिर्फ इस कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कराएगा, साथ ही साथ यहाँ पूरा आपको फ्री फ्री मॉक मिल जाएगा। ये बुक भी इसी के अंदर मिल जाएगी, सारी कैलकुलेशन क्लासेस हैं, और पीवाईक्यू सारी जो सीट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कंप्लीट बैच होगा। और जो 27 को टारगेट करें उनके लिए तो कंप्लीट है ही है। ये पूरा कंप्लीट आपका सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए हमारा बैच है, इसको आप परचेज कर सकते हैं अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप्स। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और पीवाईक्यू के साथ।